भाई और बहनों, आप सबको आगमन काल की शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं, यीशु के जन्म के कई वर्ष पहले कई नबियों ने यीशु के आने की भविष्यवाणी की थी। इसी तरह मूसा नबी ने इस्राएलियों को यह भविष्यवाणी की थी। हम देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 15 में मूसा नबी कहते हैं, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेंगे, तुम सब उनकी बातें सुनना। लेकिन जब यीशु इस दुनिया में आए तो फरीसियों, ज्ञानी और बड़े बड़े लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। हालांकि यीशु ने मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी। फिर भी उन्होंने कहा, यह तो एक साधारण बढ़ई का बेटा है, यह मसीहा कैसे हो सकता है। हम आगमन काल में हैं और क्रिसमस की तैयारी में हम अपने घरों की साज सजावट, नए कपड़े और पकवान की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। यह सब तो ठीक है और यह बहुत अच्छी परंपरा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाहरी साज सजावट हम जिस तरह से बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं, वैसे ही हमें आंतरिक रूप से भी अपने आप को सजाने की आवश्यकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, यह आगमन काल ही एक अच्छा मौका है जब हम अपने आप को आंतरिक रूप से सजाएंगे। और हम अपने आप को आंतरिक रूप से कैसे सजाएंगे? यदि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम अपने गुस्सा को काबू में करने की कोशिश करेंगे। यदि हम दूसरों की चुगली बार बार करते हैं तो हम उससे बाहर आने की प्रतिज्ञा करेंगे और दूसरों की अच्छाई बोलने की कोशिश करेंगे। यदि हम बात बात पर दूसरों को डांट डपट करते हैं तो हम उनसे प्यार से बात करने की कोशिश करेंगे। और तो और हम कई महीनों से लॉकडाउन में हैं और हमारे कितने भाई बहन बेघर हो गए हैं, उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और बहुत सारे भाई बहन बीमार हो गए हैं, उन्हें मौत का सामना करना पड़ा है। तो यदि आप उन्हें सांत्वना देने के लिए आगे आते हैं तो यह एक पुण्य का समय होगा। यदि आप अपने खर्चे में से कुछ पैसे देते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से सहायता करते हैं तो आप अपने हृदय में एक सुंदर सा कृब तैयार करेंगे और बालक यीशु आपके उस कृब में जन्म लेंगे और आपको प्रेम, शांति और आनंद से भर देंगे। और 2020 ख्रिस्त जयंती आपके लिए बहुत ही खास होगा। आप अपने हृदय की खुशी को दूसरों तक बांट सकेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, पुनः आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।